हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सावन मास का 10वां अध्याय सुनाएंगे। श्री हनुमान, श्री नरसिंह जी तथा शनि व्रत। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि और महात्म्य कहूँगा, तुम ध्यान लगाकर सुनो। सावन मास में शनिवार को 3 देवताओं श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह जी तथा शनिदेव की पूजा की जाती है। प्रथम मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि बताता हूँ। सावन महीने में शनिवार को हनुमान जी को खुश करने के लिए अभिषेक तिलों के द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर उनके शरीर पर लगाएं। जपा, अर्क तथा मंदार की माला से पूजा कर नैवेद्य के सिंह, उड़द का बड़ा पकौड़ा तथा उपचारों द्वारा पूजन करें। हनुमान जी के प्रिय 12 नामों का जाप करें। उनके 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनीपुत्र, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन, सखा, अमित विक्रम, अवधिकर्मण, सीताशोक, विनाशक, लक्ष्मण, पिंगाक्ष, प्राणवता तथा 10 ग्रीववत पारहा। जो सुबह उठकर इन 12 नामों का जाप करता है उन्हें कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उनको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। सावन मास में जो हनुमान जी को शनिवार के दिन आराधना करता है उसका शरीर ब्रज की भांति कठोर और मजबूत बन जाता है। उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसके शत्रु निस्तेज हो जाते हैं, मित्रों की संख्या भी बढ़ जाती है। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस और बेताल आदि उसके सामने नहीं ठहर पाते। अब मैं तुम्हें भगवान नरसिंह की कथा व पूजन विधि बताता हूँ। दीवार पर स्तंभ पर नरसिंह जी का चित्र बनाकर लक्ष्मी जी सहित, हल्दी सहित चंदन, नीले या पीले फूलों द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चक्की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह को तिल के तेल या शुद्ध घी से स्नान कराना चाहिए। शनिवार के दिन स्वयं सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, इससे भगवान नरसिंह खुश हो जाते हैं। इस प्रकार सावन मास के समस्त शनिवार को व्रत रखें। इस व्रत से लक्ष्मी का निवास घर में हर समय रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, प्राणी संसार में हर तरह का सुख भोग कर वैकुंठ को जाता है। भगवान नरसिंह के वरदान तथा प्रसाद से उसकी चारों ओर कीर्ति फैलती है। अब मैं तुम्हें शनिदेव के व्रत की कथा एवं उसका महात्म्य बताता हूँ। सावन के समस्त शनिवार को शनि का व्रत करें। किसी लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराएं। इसके बाद नरसिंह व्रत में बताए अनुसार अन्न से उसे भोजन कराना चाहिए। शनि के प्रिय तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा काला कंबल दान करें। अब मैं शनिदेव के रंग रूप का वर्णन करता हूँ। शनिदेव को श्यामवर्ण, गतिमंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ है। ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं। ये इंद्री नीलमणि तुल्य हैं। इन्होंने बाण, धनुष तथा त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है। इनके यम अधिदेवता हैं। इनको कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गूगल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा में इनकी लोहे की प्रतिमा रखी जाती है। दान देने के लिए श्याम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण को 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज्य छिन जाने पर राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने उन पर कृपा की और खोया राज्य वापस प्राप्त हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना कर कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के समान कांतिमान, अतिमंद ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिदेव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, मुझ अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार बार बार उनकी स्तुति करनी चाहिए। शनिदेव की आराधना में शन्नो देवी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो प्राणी सावधान होकर विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है उसे सपन में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। शनि जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें
या 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए उसकी शांति के लिए शामाग्नि मंत्र का जाप करना चाहिए और इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। राधे राधे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।